नमस्कार। हिंदू धर्म में कई व्रत त्योहार पड़ते हैं। इनसे अलग अलग नियम और महत्व जुड़े होते हैं। इसी तरह संतान की दीर्घ आयु और उन्नति के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। जितिया को जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे स्थानों में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष जितिया व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है, जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। इसमें माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है और दूसरे दिन पूजा पाठ के बाद ही व्रत का पारण करती है। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के महत्व के बारे में। जीवित पुत्रिका का व्रत मुख्य रूप से वैवाहिक स्त्रियों द्वारा रखा जाता है। मान्यता है कि जो माताएं इस व्रत को करती है, उनकी संतान की उम्र लंबी होती है और संतान को जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती है तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्रिका व्रत करने की अगर सोच रहे हैं तो इन 5 सावधानियों को जरूर रखना चाहिए। जितिया व्रत में एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती छठ व्रत की तरह ही स्नान और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और फिर इसके दूसरे दिन निर्जला व्रत रखती है। नहाय खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार तथा तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपने एक बार जितिया का व्रत रखा है तो इसे हर साल करना चाहिए। इस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत परंपरा की तरह निभाया जाता है। पहले सास इस व्रत को करती है, इसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। जो महिलाएं जितिया का व्रत रखती है उसे व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा उसे मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े और कलह कलेश से दूर रहना चाहिए। जितिया का व्रत पूरी तरह निर्जला रखा जाता है। व्रत के दौरान आमचन करना भी वर्जित माना गया है, इसलिए जितिया व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले नहाए खाए और दूसरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए तीसरे दिन आप सुबह उठकर स्नान आदि और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले दिन नहाए खाए होता है। यह दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन कर लेती हैं और फिर दिन भर कुछ नहीं खाती। दूसरे दिन खुर जितिया किया जाता है। यह जीवित पुत्रिका व्रत का दूसरा दिन होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और यह दिन बहुत विशेष होता है। तीसरा पारण का दिन होता है। यह जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीजें खाते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन झोर भात, नोनी की साग एवं मड़ुआ की रोटी अथवा मरुआ की रोटी दिन के पहले भोजन में ली जाती है। जिन महिलाओं को जितिया का व्रत रखना है वे अष्टमी तिथि को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहन ले। इसके बाद जितिया व्रत एवं पूजन करने का संकल्प ले। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद और रात्रि के पूर्व के समय में जमुत वाहन की मूर्ति कुशा से बना ले। फिर एक जल पात्र में उसे स्थापित करें। इसके बाद उनको लाल और पीले रंग की रुई अर्पित करें। वंश की सुरक्षा और वृद्धि के लिए जीवित वाहन को धूप, दीप, बांस के पत्ते, अक्षत, फूल, माला, सरसों का तेल और खल्ली आदि अर्पित करें। अब गाय के गोबर और मिट्टी से मादा सियार और मादा चील की मूर्ति बनाएं। उनको सिंदूर, खीरा और भिगे हुए केराव चढ़ाएं। चील और सियारिन को चूड़ा दही भी अर्पित करें। इसके बाद चूल्हों सियारों की कथा सुने या गंधर्व कुमार, जीमुत वाहन और पक्षीराज गरुड़ की कथा सुने। फिर पूजा के अंत में आरती करें। जितिया व्रत में व्रत कथा का बहुत महत्व होता है।
तो आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत कथा 1 के बारे में। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहक था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहक के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मल्यवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहक काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भ्रमण करने हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहक ने वृद्धा को आश्वासित करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उनके लाल कपड़े में ढक कर वधशिला पर लेट जाऊंगा। इतना कहकर जीमूतवाहक ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहक को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्त प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहक से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहक ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न देने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहक ने अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा की तथा तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहक की पूजा प्रथा शुरू हुई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रीवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों को संपूर्ण सुख प्राप्त करते हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देता है। तो आइए जानते हैं जितिया जीवित पुत्री का व्रत कथा 2 के बारे में। नर्मदा नदी के पास एक कंचन बटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहक की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत करना था, ठीक उस दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरस्थल में हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगी और खुद को रोक न पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। अगले दिन व्रत का पारण भी किया। इसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नाम के नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देख कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई।
इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देख भगवान जीमूतवाहक ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे हुए सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वह सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बातें बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन जो पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे ले जाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा 3 के बारे में। 2 बहनें थी जिसका नाम चूलिया और सियरिया था। चूलिया बहुत मेहनती और गरीब ही थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चूलिया इतनी खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियारिन से सहन नहीं हो पाती थी। यह कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने के लिए कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहां जंगल के लकड़ी चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चे को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने यह टोकरी को उठाकर देखा ही नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वयं को शंकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती जी के हट के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद पार्वती जी ने शंकर जी से अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां पर नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ को बताने लगे। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहन में लड़ाई हुई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल न निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उसने उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दे दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिलाएं किसी बच्चों की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा
और कुछ नहीं पाएगी। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा 4 के बारे में। 2 बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उसके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका था उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर बनाने के लिए चली गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटा रही थी। तो दुखिया पूछती है कौन है? तब बूढ़ी बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है हम बहुत गरीब हैं माँ, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल ले आती है और बूढ़ी को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात में अंधेरे में मैं घर कैसे जाऊंगी? दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है मेरे घर बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़-भड़ करके या छर-छर करें? दुखिया नींद में ही कहती है माता आप वहीं पर ही कर लीजिए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोच और नदी किनारे नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं देखकर यह चकित हो जाती है और कहती है तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे उस रात की सारी बातें याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ है और उसे पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर में के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीत मान बाबा जीमुतवाहा की कृपा है, यह सब जो माता का स्वरूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत सारा सोना है, मम्मी उसी को नापने बोली है। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोने नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचती है
जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेंगे वह थोड़ा सा चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू से सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलटकर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को सुनाती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ सही बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया है। अब अगले जितिया में मैं भी कुर्ती का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनें रखती हैं। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और कुर्ती अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और उसी को बना देती है। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी एक बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाई। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर अंदर बुलाती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल की साग बनाई है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं उसी को खा लूंगी। सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद जब बूढ़ी बोलती है कि मुझे लघु शंका आई है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या कहा था। तो सुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर ही साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा होता है और उसके बाल में बहुत सी गंदगी लगी हुई होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा घर पूरा गंदा कर दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने उस बूढ़ी औरत से क्या कहा था? तो सुखिया सारी बातें दुखिया को बताती है और दुखिया कहती है कि तुमने लालचवश जीमूतवाहक का भेष बदली हुई बूढ़ी को अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसे खुर्दी का चावल और साग की डंठल परोसी थी। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात नहीं खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा बुरा हुआ है। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा 5 के बारे में। महाभारत के युग में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों की शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि उनसे छीन ली थी, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य फल उत्तरा की अजन्मी संतान और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनर्जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और मन की मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत या जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं। तो आज हमने जीवित पुत्री का व्रत की 5 महत्वपूर्ण कथाओं के बारे में जानकारियां प्राप्त की। जितिया व्रत की पूजा विधि की जानकारियां प्राप्त करने के लिए भारतीय पर्व चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।